आप देख ही रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ धरती पहले से कहीं ज्यादा गर्म होती जा रही है। हमको मार्च अप्रैल के महीने में ऐसा ही कुछ एहसास हो रहा है जब दुनिया ने जलवायु इतिहास के अब तक के अपने दूसरे सबसे गर्म मार्च महीने का सामना किया। बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि मार्च 2025 में वैश्विक औसत तापमान 14.06 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसे में यदि औद्योगिक काल से पहले की तुलना में देखें तो मार्च में वैश्विक तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, यानी एक बार फिर बढ़ते तापमान ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर दी। वैश्विक तापमान में होती वृद्धि किस कदर दुनिया पर हावी हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 21 में से 20 महीनों में धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। यदि क्षेत्रीय रूप से देखें तो यूरोप ने इस साल अब तक के अपने सबसे गर्म मार्च का महीना सामना किया। इस दौरान यहाँ सतह का औसत तापमान 6.03 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1991 से 2020 के बीच मार्च के औसत तापमान की तुलना में 2.41 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इस दौरान पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिम रूस में तापमान में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, लेकिन स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्से असामान्य रूप से ठंडे बने रहे। यूरोप की तरह ही दुनिया के अन्य हिस्सों में भी तापमान असामान्य रहा। विशेष रूप से आर्कटिक, अमेरिका, मैक्सिको, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से भी सामान्य से अधिक गर्म रहे। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी कनाडा, हडसन बे और पूर्वी रूस में तापमान सामान्य से अधिक ठंडा भी बना रहा। बीते महीनों में समुद्र की सतह का औसत तापमान 20.96 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह आंकड़े इसे अब तक का दूसरा सबसे गर्म समय बता रहे हैं। इस दौरान भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों में समुद्र सामान्य से बहुत अधिक गर्म रहा है। मार्च 2025 में आर्कटिक में जमा समुद्री बर्फ 47 वर्षों के अपने रिकॉर्ड की सबसे छोटी सीमा तक सिमट गई। यह औसत से 6% कम रही। आंकड़ों के अनुसार यह लगातार चौथा महीना है जब साल के इस दौरान बर्फ अपनी निचली सीमा तक सिकुड़ गई। इसी तरह अंटार्कटिका में भी हालत खराब है। यहाँ बर्फ औसत से 24% कम पाई गई। मार्च के महीने में यह चौथा मौका है जब समुद्री बर्फ इतनी कम पाई गई। आप सभी देख रहे हैं, भारत में भी समय से पहले लू ने दस्तक दे दी, क्योंकि रातें लगातार गर्म हो रही हैं। और चिंता की बात यह है कि अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है। ये आंकड़े स्पष्ट तौर पर हमको चेता रहे हैं कि हमारी धरती बड़ी तेजी से गर्म हो रही है। समुद्र उबल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और मौसम बेकाबू होता जा रहा है। साल दर साल जलवायु के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम प्रकृति की इस चेतावनी को सुन रहे हैं या सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लू की घटनाएं समय से पहले दस्तक दे रही है, साथ ही इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 मार्च 2025 को उड़ीसा के बौद्ध में भारत का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान भीषण गर्मी का कहर शुरू हो गया। फरवरी 2025 में रात का तापमान सामान्य से अधिक बना रहा। इस दौरान 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक बार रात में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उधर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट ने बताया है कि जलवायु आपदाओं के चलते हर साल भारत में औसतन 4.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होते रहे। इस बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1993 से 2022 के बीच भारत बाढ़, लू, बारिश में आते बदलावों और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और आने वाले वर्षों में किसी भी प्रकार की आशंकाओं से इनकार
नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जलवायु आपदाओं ने देश में अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। इन आपदाओं में अर्थव्यवस्था को 18,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा की चोट लगी। मतलब कि यह आपदाएं हर साल अर्थव्यवस्था पर औसतन 2,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का बोझ डाल रही, जबकि देश की जीडीपी के करीब 0.31% के बराबर। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़, सूखा, तूफान जैसी जलवायु संबंधी आपदाओं के चलते हर साल दुनिया भर से औसतन 2.27 करोड़ लोग विस्थापित भी हो जाते हैं। विस्थापन का असर न केवल विस्थापितों पर पड़ता है, साथ ही इससे वो लोग और समुदाय भी प्रभावित होते हैं जो इन्हें समर्थन और शरण देते हैं। इनमें से कई विस्थापितों को न केवल आश्रय, स्वास्थ्य सुरक्षा, साफ पानी और स्वच्छता आदि के साथ साथ लंबे समय तक समर्थन और मदद की जरूरत रहती। विस्थापन का सबसे ज्यादा असर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और पहले से हाशिए पर रह रहे लोगों पर पड़ता है। बताते चलें, भारत विश्व का 7वां सबसे अधिक जलवायु प्रभावित देश माना गया है। कहीं ना कहीं ये बढ़ता तापमान हमें प्रकृति की ओर से लगातार एक स्पष्ट चेतावनी दे रहा है कि यदि हम अभी भी समय रहते नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। आज जलवायु परिवर्तन एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुका है जिसे हम चाह कर भी झुठला नहीं सकते। जिस तरह और जिस रफ्तार से तापमान में यह बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव, शीतलहर जैसी घटनाएं बहुत आम बात हो जाएगी और यह हो भी।